हेलो एवरीवन। सो यार बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, और बस एक हफ़्ते का और पेशेंस रख लो। एक हफ़्ते बाद मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस आने वाली हैं। आज का वीडियो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था नंबर थ्योरी के ऊपर, और थोड़ा सा आज टाइम था तो मैंने ये टॉपिक कवर करने की सोची कि आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, हम फॉर्मेट थ्योरम कवर करने वाले हैं बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे फॉर्मेट थ्योरम के हेल्प से, जिसमें हमें क्या करना है, 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n। बेसिकली अगर तुम ये चीज़ निकाल लोगे तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, n की कंस्ट्रेंट है 10 की पावर 5, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। यानी कि एक स्ट्रिंग मिलेगी तुम्हें जो बहुत लेंथ की होगी, और वो तुम्हारा एक्चुअली में पावर होगा। तो इसकी इतनी बड़ी पावर निकालना फिजिबल नहीं है नॉर्मल नाइव वे से। तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे अप्रोच करना था, तो इस प्रॉब्लम को तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हें फॉर्मेट थ्योरम की नॉलेज होगी। सो फॉर्मेट थ्योरम है क्या बेसिकली, उसके ऊपर बात करते हैं। उसका प्रूफ मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ हम फॉर्मेट थ्योरम के जो रिजल्ट्स हैं उसको जानेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं, और उनको कहीं पे तुम नोट कर सकते हो या फिर मेरी पीडीएफ सेव करके रख सकते हो। फॉर्मेट थ्योरम के रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ईजिली। तो फॉर्मेट थ्योरम यार पार्ट है यूक्लिड थ्योरम का ही। यूक्लिड थ्योरम कहता है ए की पावर, ये टोशन फंक्शन में मैंने करवाया था। ये जो जिस बंदे ने टोशन फंक्शन नहीं देखा है मेरे वीडियो नंबर थ्योरी के ऊपर, वो नंबर थ्योरी के ऊपर मेरी टोशन वीडियो देख सकता है। सो ए की पावर टोशन फंक्शन ऑफ एन, कॉन्ग्रुएंसी साइन 1 मॉड एन। स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब हुआ कि ए की पावर टोशन फंक्शन ऑफ एन का अगर हम मॉड्यूलो लेंगे एन के साथ तो वो 1 आएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी साइन का मैंने भी मतलब पहले मॉड्यूलर अर्थमेटिक में बता रखा है। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी नंबर थ्योरी के प्लेस में जाके देख सकता है आराम से। तो ये चीज़ का ये मीनिंग आता है, ये यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से ये प्रूव हुआ है। लेकिन फर्मेट थ्योरम के केस में फर्मेट ने ये कहा, तो यूक्लिड की ये वाली थ्योरम बहुत जनरलाइज्ड है। अगर हम सिर्फ फर्मेट थ्योरम के रिजल्ट की बात करें तो वो ये कहता है कि अगर a की पावर हम p निकालते हैं, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है और a कोई भी इंटीजर है, इन दोनों के बीच को प्राइम का रिलेशन है। सो अगर इसका हम मॉड्यूलो p लेते हैं तो वो हमेशा a आता है। यानी कि a की पावर p माइनस a इज़ अ मल्टीपल ऑफ p। ये पहला रिजल्ट था फॉर्मेट थ्योरम का। और जो दूसरा रिजल्ट था फॉर्मेट थ्योरम का वो ये था कि अगर a की पावर p माइनस 1 का मॉड्यूलो हम p के साथ लेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी कि a की पावर p माइनस वन इज़ अ मल्टीपल ऑफ p। से मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरा a मान लो 2 होता है और p मेरा 7 होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 6 मेरा 64 होता है। 2 की पावर 6 इज 64, माइनस 1 इज 63। तो यानी कि 63 क्या मल्टीपल है 7 का? हाँ, वो चीज़ एग्जैक्टली सेटिस्फाई करती है। तो इस वाले रिजल्ट को हम जो देखते हैं ये हमारे काम के रिजल्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। तो इस रिजल्ट से हम ये इंटरप्रेट करते हैं, जो ऊपर यूक्लिड ने थ्योरम दी थी जो जनरलाइज थ्योरम है, अगर हम उसको फॉर्मेट थ्योरम में मान लेते हैं कि अगर ये जो n दे रखा है हमें ये एक प्राइम नंबर होता है, तो ये टोशन फंक्शन ऑफ n क्या हो जाता है बेसिकली, वो p माइनस 1 हो जाता है फॉर्मेट थ्योरम के केस में। अब ये ऐसा इसलिए होता है, बेसिकली टोशन फंक्शन तुम्हें देता क्या है कि n से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो को प्राइम है a के साथ, और अगर n खुद में ही प्राइम नंबर है तो उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे उसको छोड़ के वो सारे ही को प्राइम होंगे a के साथ। सो फॉर्मेट थ्योरम के केस में टोशन फंक्शन ऑफ n तुम्हारा बेसिकली कुछ नहीं होता, जिससे भी हम मॉड्यूलर ले रहे होते हैं वो माइनस 1 वही हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n मॉड 5। तो यहाँ पे मॉड हमें किसके साथ लेना है, 5 के साथ। और 5 हमें पता है कि ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। 5 अगर प्राइम नंबर है तो इसका टोशन फंक्शन ऑफ 5 क्या आएगा, 4 आएगा। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर n मॉड्यूलो 4 प्लस 2 की पावर n मॉड्यूलो 4 प्लस 3 की पावर n मॉड्यूलो 4 प्लस 4 की पावर n मॉड्यूलो 4 मॉड 5। ये बिल्कुल इक्वल होगा इस अबव मेंशन्ड इक्वेशन के हिसाब से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर सपोज करो a की पावर n मेरे को निकालनी है तो a की पावर n कैसे बनी होगी, a की पावर सम टोशन फंक्शन n, सम टोशन फंक्शन n। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मान लो इसमें ज़्यादा टोशन फंक्शन ऑफ n है, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 से उसके बाद भी कोई x बच गया। अब ये x 1 भी हो सकता है या फिर कोई और नंबर भी हो सकता है। तो सपोज करो ये चीज़ आ रही है हमारे पास, इसका अगर हम मॉड्यूलो लेंगे अब n के साथ, जो हमने ये ऊपर देखा था a ऑफ टोशन फंक्शन ऑफ n,
ये 1 मॉड्यूलो देता है जब n के साथ मैं इसका मॉड्यूलो लेता हूँ। तो अगर मैं इसका मॉड्यूलो लूँगा पूरे का n के साथ, तो ये जितने भी टर्म हैं, अगर मेरा फाई ऑफ n 1 मॉड्यूलो दे रहा है n के साथ, तो फाई ऑफ n के जितने भी फैक्टर्स मेरे होंगे इसके पावर में, वो सारे भी तो मेरा 1 मॉड्यूलो देंगे। अगर वो सारे 1 हो जाएंगे तो मेरे पास रह क्या जाएगा, सिंपल a की पावर x रह जाएगी, और बाकी जो इतना भी पावर होगी वो सब कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, सिर्फ 1 में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वही चीज़ को मैंने ऊपर अप्लाई करा है कि इस बहुत बड़े n को मैं रिड्यूस किससे कर सकता हूँ, मॉड 4 करके 1 0 1 2 3 इतनी छोटी पावर में मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी बची हुई पावर होगी उसका जब मैं मॉड्यूलो 5 के साथ लूँगा तो वो 1 हो जाएगी ऑलरेडी। अगर ये चीज़ तुम्हें समझ आती है तो ये प्रॉब्लम करना बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसलिए कोड फोर्सेस के राउंड में बी प्रॉब्लम थी। बी प्रॉब्लम जनरली इजी होती है, बस ये छोटे छोटे थियरम्स तुम्हें पता हो और इसके रिजल्ट्स तुम्हें पता हो तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। तो आई होप तुम्हें अभी ये समझ आया होगा कि ये इक्वेशन कैसे बनी है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। अगर किसी को भी इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा भी डाउट रह जाता है तो वो मेरे से पूछ सकता है। कोडिंग में मैं ये भी बताऊँगा कि मैंने अपने कोड पर सिर्फ स्ट्रिंग के लास्ट 2 डिजिट क्यों लिए जब मैं मॉड्यूलो ले रहा था 4 के साथ। मेरे को पूरा n चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि n को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मॉड्यूलो आएगा। यार सबलाइम मैंने खोल लिया है, यहाँ पे हम कोड करने वाले हैं इस प्रॉब्लम का। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था मेरे से कि सबलाइम सेटअप के ऊपर वीडियो बनाओ। एक्चुअली मैंने मैक में सेटअप कर रखा है और मोस्टली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सारे विंडोज़ चलाते हैं, तो एक बारी मैं किसी विंडो के सिस्टम पे एक बारी सबलाइम सेटअप कर लूँगा तो उस पर भी बहुत जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। और सबलाइम के ऊपर मैं यार एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि सबलाइम ही क्यों बेस्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। तुम ये तो देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने थीम भी मैंने अपनी चेंज कर लिया है। सबलाइम की पुरानी वीडियोस में अलग थीम दिख रही होगी, ये पूरी डार्क मोड थीम है, मेरी दूसरी थीम मैंने लगाई है। तो ये तो है ही, और पार्टीशन बिल्कुल इसमें जैसे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव के लिए होता है कि इनपुट इधर पेस्ट करा और आउटपुट इधर आता है, ये चीज़ें तो कॉमन है। लेकिन सबलाइम के अंदर बहुत सारे इनक्रेडिबल फीचर्स हैं, लाइक स्निपेट्स हो गए या फिर ऑटो कंप्लीट हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम मैनुअली यूज़र अपने हिसाब से कर सकता है। तो उन सब के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि तुम्हें ये पता चले कि सबलाइम के यूज़ से तुम कितना जल्दी कोड फटाफट कर सकते हो। एक डेमो दिखा देता हूँ मैं। जैसे मेरे को अगर ग्राफ की कोई एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है, कोई एक प्रॉब्लम आ गया जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, तो जनरली क्या करते हैं हम, कॉपी पेस्ट करते हैं कि एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करा हमने, एक जगह पे ग्राफ का क्लास बना रखा है, या कोई बच्चे क्लास नहीं बनाते तो वो पूरा फंक्शन कोड करते हैं। अब मेरे पास सबलाइम है तो मैंने GRF लिखा और मेरे पास देखो पूरा ग्राफ का कोड आ चुका है। तो ये चीज़ें कैसे सेटअप करते हैं सबलाइम के अंदर, BFS DFS सब कुछ आ चुका है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। इस शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक इस पे वीडियो मैं ज़रूर डाल दूँगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो और ये वीक निकल जाए, 25th की डेट निकल जाए, एक बारी मेरे सेमेस्टर एंड हो जाए तो उसके बाद रेगुलर इंटर पे भी वीडियो आने वाली है। और डीबगिंग के ऊपर भी मैंने कहा था कि यार वीडियो आ जाएगी, लेकिन फिर एकदम से मेरे इंटर्न टेस्ट वगैरह आ गए तो मैं वो सब कर नहीं पाया। मैंने यार इसका कोड पूरा लिख दिया है, हमने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है। एन में मैंने स्ट्रिंग की साइज़ ले ली कि कितने डिजिट है मेरे, वो एन के अंदर आ जाएंगे। एक पी मैंने ले लिया कि मेरी जो अल्टीमेटली जो फाइनल पावर होगी जो मेरे को कैलकुलेट करनी है, 2 की पावर ये, 3 की पावर ये, 4 की पावर ये, वो मैं पी वेरिएबल में रखूँगा। अगर मेरा n इक्वल्स टू 1 है तो यानी कि सिंगल डिजिट मेरी पावर है, तो डायरेक्टली पी के अंदर क्या आ जाएगा, वो डिजिट आ जाएगा। और अगर मेरी ज़्यादा बड़ी पावर है, 2 या 2 से बड़ी पावर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग के लास्ट के 2 डिजिट स्टोर कर रहा हूँ स्टेम्प में, और पी के अंदर उसका इंटीग्रल वैल्यू उन 2 डिजिट का कंबाइन करके क्या होगा वो चीज़ स्टोर कर रहा हूँ। अब सिर्फ लास्ट 2 डिजिट हमारे काम की क्यों है, तो 4 की डिविजिबिलिटी अगर तुम चेक करोगे, अगर किसी नंबर को तुम्हें देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट के 2 डिजिट जो नंबर बना रहे हैं उसको तुम 4 से अगर डिवाइड करोगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो वो 4 से भी डिवाइड होगा। और अगर नहीं होगा तो जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा उस पूरे बड़े से नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद वो सेम होगा उन लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने के बाद। तो इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिए हैं यहाँ पे, पी के अंदर वो स्टोर करा लिए, p इक्वल्स टू पी मॉड्यूलो 4 कि यानी कि फाइनल पावर जो मेरी बनेगी वो होगी p मॉड्यूलो 4, जो मैंने इक्वेशन तुम्हें दिखाई थी। एक बारी मेरी फाइनल पावर बन गई तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई। हमने सिंपल 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, पावर 2 की पावर p, 3 की पावर p, 4 की पावर p कैलकुलेट करा और मॉड्यूलो 5 ले लिया इसको और सी आउट करा दिया आंसर। इस प्रॉब्लम को, इस कोड को सबमिट करके देखेंगे तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही आएगा।
सो जैसे कि मैंने कहा था, प्रॉब्लम बिल्कुल एक्सेप्टेड हो गया है। तो यार कोई भी डाउट अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में तुम्हें हो या फॉर्मेट थ्योरम में कोई भी डाउट हो, बेसिकली डाउट तो होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट तुम्हें रिजल्ट बताया है तो तुम्हें उन रिजल्ट्स को याद करना है, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम अगर तुम नंबर थ्योरी पे करते हो या फॉर्मेट थ्योरम के अलग से मिल जाएँ तो उनको सॉल्व कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तभी तुम्हें वो रिजल्ट कैसे अच्छे से यूज़ करने हैं, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग रिजल्ट यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ तुम्हें अच्छे से आ जाएगी। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बस 1 वीक की बात है यार। 1 वीक के बाद सारी वीडियो रेगुलर होने वाली है। फटाफट से अपना जो भी बैक ट्रैक का पार्ट रह रहा है वो ख़त्म करके डीपी स्टार्ट करेंगे, या फिर ग्राफ के साथ भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। दोनों में से कोई भी एक बड़ा टॉपिक उठाएंगे और उसको कम्प्लीटली 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल से दोनों टॉपिक हो जाएंगे। 15 डेज़ में डिवाइड कर दूँगा जो अब आने वाले हैं दिसंबर के। तो ग्राफ डीपी हम पूरा अच्छे से इसमें सॉल्व कर लेंगे, और अगर टाइम मिला मुझे सही, तो कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए जो कॉन्टेस्ट हम करवाते थे वो दोबारा से स्टार्ट कर दें। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।